हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कॉमेडी किंग उमर शरीफ की। और उमर शरीफ की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उमर शरीफ की तदफीन के लिए हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में कब्र की तैयारी का आगाज कर दिया गया है। वहीं पर मौजूद हैं जावेद कायम खानी, हमारे नुमाइंदे, उनसे हम बात करेंगे। जावेद कायम खानी, बताइएगा, अहाते में कब्र मिल गई है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? बिल्कुल, जिनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते के अंदर जो है कब्र का तयन करने के बाद उसकी खुदाई और तैयारी का अमल जो है वो जारी है। यहाँ पर महकमा औकाफ के लोग मौजूद हैं, मज़ार के जो अमला है वो भी मौजूद है, उनकी निगरानी के अंदर जो है खुदाई की जा रही है और उसके बाद कब्र की तैयारी के मराइल जो है मुकम्मल की जाएगी। इस वक्त यहाँ पर मौजूद जो है औकाफ के मैनेजर नसीम खान, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह जगह का तयन किया गया, किसकी इमा पर जो है वो सिफारिश आई या कहा गया, जिसके बाद जो है इस अमल को आगे दोहराया गया। नसीम खान, मुझे बताइएगा कि कब्र की तैयारी के लिए यही जगह क्यों मुख्तस की गई, क्या मज़ार में और किसी जगह पर जगह नहीं थी? दरअसल उमर शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के नहीं दुनिया के मशहूर तरीन आदमी थे और उनकी ये ख्वाहिश थी और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, अक़ीदत रखते थे और उनका ज़िंदगी में उन्होंने ये कह दिया था कि अगर मेरा इंतकाल हो तो मेरे को हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के कदमों में जगह दी जाए। लिहाजा जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके लवाहिकीन ने औकाफ डिपार्टमेंट से रब्ता किया और औकाफ डिपार्टमेंट के बाला अफसरान ने उनको ये जगह मुख्तस करके दी गई है और मुझे डिप्यूट किया गया है कि आप कब्र की तैयारी करें, तो लिहाजा खुदाई का काम जारी है और इंशाल्लाह रात गए तक कब्र तैयार हो जाएगी। बिल्कुल जी, रात गए तक जो है कब्र तैयार। और अगर इस ख्वाहिश का इजहार कब किया गया था इसके बारे में बताएं तो 7 अक्टूबर 2010 को इस बात का इजहार किया गया था। उमर शरीफ की जानिब से एक महफिल का इनेकाद था उसके सिलसिले में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में, तो उन्होंने एक ख्वाहिश की जाहिर की थी कंपेयरिंग करते हुए कि उन्हें जो है वो इस अहाते के जो है अंदर जो है उनकी तदफीन की जाए। मेरे कैमरे मैन आपको दिखाएं तो मराइल देख सकते हैं। कब्र की खुदाई जो है तकरीबन मुकम्मल ही आखिरी मराइल के अंदर है। जितनी कब्र के लिए जो साइज मुख्तस किया जाता है, इसकी लंबाई के बारे में बताएं तो तकरीबन 7 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 3.5 जो है वो फुट होगी। 3.5 और 7 फुट की कब्र बनाई जाएगी और इसके लिए जो है वो चीज़ें जो दरकार है, स्लेब, सीमेंट्स और ब्लॉक्स वगैरह तमाम इसी अहाते के अंदर यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। और देख सकते हैं कि कब के अंदर अमला मौजूद है, औकाफ का भी और दीगर जो उनके लवाहिकीन है उनकी जानिब से भी उनके बेटे ने यहाँ पर आकर जो है वो तस्दीक की थी और यहाँ पर आकर देखा था अपने वालिद के जहाँ पर तदफीन की जाएगी। और इसी के पीछे जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन शीरीन जिन्ना की कब्र भी बिल्कुल इसी दीवार के दूसरे अहाते के अंदर और मुतअद्दिद लोगों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और जो कब्र कम होने के बायस जगह जो है वो मुख्तस की गई है, जगह यहाँ पर जगह मिली जिसके बायस यहाँ पर अब खुदाई का अमल जारी है और रात गए जो इस कब्र की तकमील जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी जावेद कायम खानी, हम आपसे ये भी दिलचस्पी ले रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में अमला वहाँ पर मौजूद है जो कि कब्र की खुदाई और तैयारी में दिलचस्पी ले रहा है? ये जो पहला मरहला होता है वो यही है कि इसके लिए मुख्तस की जाएगी, इस जगह पर जो है कब्र की खुदाई की जाएगी और ये जगह जो है वो मौजूद है और सही जगह है जो यहाँ पर खुदाई की जाए। आप देख सकते हैं कि मेरे कब में कैमरामैन दिखाई। जावेद कायम खानी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सामने है ब्लॉक 2 क्लिफ्टन में और उसके बाद अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार में उनकी तदफीन की जाएगी। मैं यहाँ पर बेहद मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, फेडरल गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का बिलखुसूस जो हमें इतना सपोर्ट कर रही है, सारे फैंस उनके, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, बिजनेस कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी, उनके दोस्त अहबाब जितने भी फैंस यहाँ पर आए, शोबिस कम्युनिटी से उलमा इकराम जितने भी तशरीफ़ लाए, यहाँ पे कुरान खानी कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं लोग, मदीना शरीफ में दुआ कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद साहब को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, इतनी दुआ की उनके लिए। और मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हैं, बुध के दिन जब नमाज जनाजा उनकी होगी तो उसमें जितने लोग भी ज़्यादा शिरकत करेंगे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग उसमें तशरीफ़ लाएं और मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत की दुआ करें। आमीन। नमाज जनाजा पढ़ाने के हवाले से कोई ऐलान करना चाहेंगे? नहीं, बशीर फारूकी साहब नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। जी, तकी उस्मान साहब ट्रैवल कर रहे हैं। जी, तकी उस्मान साहब ट्रैवल कर रहे हैं।
और कब तक मुमकिन है कि बुध को कब तक उनका दस्ते खाकी आ जाए? सुबह के टाइम पे, और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग जौहर पढ़ के हम लोग निकलेंगे। जी जी, इधर गुलशन इकबाल से फिर हम निकलेंगे। जी घर पर लाई जी जी, घर पे लाई जाएगी और फिर यहाँ से हम लोग उमर शरीफ पार्क जो वाले साहब का है, और मेरे वाले साहब उनके सबसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनका सबसे ही बहुत प्यार था, और वो मैं देख रहा हूँ आप लोगों की, बस तमाम मीडिया का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतना हमारा साथ दिया, आप हमारे पास रहे, यहाँ पर हर चीज़ की अपडेट करते रहे और लोगों को दुआओं का बोलते रहे। तो मैं तो हर तमाम फोर्सेस का शुक्रगुजार हूँ, तमाम इदारों का, पुलिस, ट्रैफिक, रेंजर्स, नेवी फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, मैं सबका बहुत मशकूर हूँ कि वो हमारे साथ इस मुश्किल टाइम में मेरे साथ खड़े हैं, मेरी फैमिली के साथ खड़े हैं, और सारे भी जितने भी लोग हैं, जितने उनके पाकिस्तान से बाहर जितने फैंस हैं, जितने लोग आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, सबसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ तशरीफ़ लाइए पाकिस्तान में और शिरकत कीजिए उनके जनाजे के अंदर, और उनको उनके लिए बख्शें जितना भी हो सकता है पढ़ के। वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर लाइव कवरेज होगी, तो वो जो भी जहाँ देख रहे हैं टीवी पे भी, वो उनके लिए दुआ करें, उनको देखकर वहाँ पे जब वो देख रहे होंगे। लेकिन जो फिजिकली भी आ सकते हैं और आना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो अगर तशरीफ़ लाएँ तो हमें बड़ी इस बात पर खुशी है। इसमें कोई अहम शख्सियात वज़ीर आज़म समेत किसी ने यकीन दहानी कराई नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए? देखिए, मैं तो स्पेशली बिलखुसूस सब इदारों का, सारे हुकूमती अहदेदारों का शुक्र, जितने भी लोग यहाँ पर आए, खुसूसी तौर पर सिंध गवर्नमेंट में बिलावल भुट्टो साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, मुर्तज़ा वहाब साहब का, सईद गनी साहब का, जिन्होंने ये सारे इंतजामात में हमें बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट। अब्बू की बीमारी में भी जितने लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में भी आए, और जितने भी उलमा इकराम आए, जितने भी अहदेदारान आए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए, मैं उनका बेटा होने के नाते आप सबका बहुत मशकूर हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, और मेरी दुआ है कि जिस तरह उन्होंने मेरी हेल्प की, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मेरे वाले साहब ने पाकिस्तान का परचम लहराया है, उन्होंने इश्क किया पाकिस्तान से, उनकी बातों में पाकिस्तान की खुशबू आती है। उन्होंने हर जगह पे पाकिस्तान, एक मुहिब्बुल वतन इंसान थे, और पाकिस्तान का उनको इश्क था पाकिस्तान से, उनकी आंखों में दिखता था, उनकी बातों में दिखता था। तो आज मुझे नज़र आ रहा है वो प्यार जो उन्होंने किया पाकिस्तान से, कि आप लोग किस तरह हम लोगों से प्यार कर रहे हैं। और तमाम मीडिया का मैं बहुत आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, वसीम बदामी भाई का भी, कि जो इस वक्त सारे हम लोगों को चीज़ों में हमारे साथ साथ हैं, और तमाम मीडिया के लोग जितने भी हैं, मैं सबका बड़ा मशकूर हूँ। बस एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब को अब अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप सब लोग भी जब भी उनका जिक्र है तो उनके लिए उनको पढ़ के ज़रूर बख्शिएगा, क्योंकि यही चीज़ अब उन तक पहुँच सकती है, और वो चीज़ हमने पहुँचानी है, ताकि अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करें। जी, बॉडी इधर आएगी पहले, और फिर यहाँ से गुलशन इकबाल में जहाँ पे है बॉडी, यहाँ पे ब्लॉक 3 में, और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे उमर शरीफ पार्क, और फिर वहाँ से अब्दुल्ला शाह गाज़ी 3 बजे वहाँ पे नमाज जनाजा होगी, और उसके बाद हम लोग वहाँ से हाँ जी नहीं ठीक है वहाँ से कंफर्मेशन सब हो गई है? जी बिल्कुल, सुबह इंशाल्लाह ताला बिल्कुल कंफर्म। कल पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, नहीं परसों सर, बुध वाले वेडनेसडे को, और वेडनेसडे की इवनिंग में 3 बजे ये होगा। तो हम बहुत मशहूर हैं आपके, और उन लोगों से इस वक्त CT21 की स्क्रीन 2 हिस्सों में तकसीम है। आपके जानिब आप देख सकते हैं कि जवाद उमर, जो कि साहबजादे हैं उमर शरीफ के, वो यही कह रहे हैं कि वो बेहद मशकूर हैं आप सबकी मोहब्बतों के लिए, जबकि दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि उमर शरीफ की कब्र की खुदाई का काम जारी है। वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खान, उनकी जानिब बढ़ेंगे। जावेद कायम खान, बताइएगा, महकमा औकाफ की जानिब से इस काम में दिलचस्पी ली जा रही है, साथ में ये बताइएगा कि कितना बड़ा अमला है जो कि उनकी कब्र की तैयारी कर रहा है। जी, एक तो अमला जो है वो बाजार का जो अमला है वो भी मौजूद है, इसके साथ साथ जो है वो औकाफ की जानिब से आपने देखा, हमने बात की कराई नसीम खान से, जो मैनेजर हैं औकाफ के, जिन्हें मुतय्यन किया गया इस काम के लिए, वो मज़ार के मामला को भी देखते हैं, और उसके साथ साथ मज़ार के एडमिनिस्ट्रेशन और एक बड़ा अमला औकाफ की जानिब से भेजा गया यहाँ पर मौजूद है। ये जो लोग खुदाई कर रहे हैं, इस अमले से ही जानते हैं कि कितनी खुदाई की जाएगी, मजदूर जो यहाँ पर काम है। मुझे बताइएगा कि कितना इसके अंदर टाइम लग जाएगा, और इसके लिए कितनी खुदाई की जाती है, चौड़ाई और लंबाई का? सर जी, ये चौड़ाई इसकी 7 फुट 6.5 फुट होगी इसकी लंबाई, और 2.5 फुट इसकी चौड़ाई होगी, तकरीबन 4 फुट नीचे जाएगी, 3.5 फुट या 4 फुट, तकरीबन आधे घंटे का काम है ज़्यादा बस। ठीक है, बाकी जो होगा ना वो कल इसकी चुनाई लगी चारों साइडों से,
तो कल अल्लाह के हुक्म से तैयार हो जाएगी। बिल्कुल जी, खुदाई का अमल जो है तकरीबन इनके मुताबिक जो यहाँ पर अमला मौजूद है, इन्होंने कहना है कि आधा घंटा मजीद लगेगा, जिसमें खुदाई मुकम्मल करने के लिए 4 फुट इसकी डेप्थ है। और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो तकरीबन 3.5 फुट और 7 फुट लंबाई खुदाई के बाद जो कब्र तैयार की जाएगी वो 3 बाय 6.5 की होगी। और उसे जो है वो आज ये खुदाई होगी, उसके बाद दूसरा मरहला जो है वो कल शुरू किया जाएगा, इसलिए कि मैयत जो है वो जर्मनी से कल रवाना की जाएगी और परसों जो है दोपहर 3 बजे का वक्त मुकर्रर गालिबन किया गया उनके नमाज जनाजा के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है शाम के औकात में उनकी तदफीन मुमकिन की जाएगी। उसके लिए जो है वो कल इसको मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाएगा। अमले की बात करें तो अमले के साथ साथ जो है वो आप देख सकते हैं लेबर यहाँ पर मौजूद है। मैनेजर औकाफ सबसे पहला मरहला जो होता है कि जगह का तयन करना होता है, उसके लिए आला हुक्काम औकाफ के जो उन्होंने एक सर्वे किया। सर्वे के बाद जो है वो पहले जो है वो इस मज़ार से दूसरी जानिब जो है जगह को तलाश किया, लेकिन जो कहा जाता है कि जहाँ पर मट्टी नसीब होती है वहीं मिलती है। तो उमर शरीफ के लिए मट्टी यहाँ की नसीब थी, तो उनके लिए यहाँ जो है उनकी तदफीन के लिए आगाह कर रहे थे जावेद कायमखानी। आप हमें आपका शुक्रिया। उमर शरीफ की नमाज जनाजा जर्मनी के शहर न्यूनबर्ग के तुर्क मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मौलाना अशरफ ने पढ़ाई। पाकिस्तानी सिफारत खाने और कौंसल खाने के अमले और अवाम ने शिरकत की। न्यूनबर्ग साउथ से मैयत का क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। मैयत कल रात से बुध को करीबी शहर म्यूनिख से कराची के लिए रवाना कर दी जाएगी। उमर शरीफ की नमाज जनाजा क्लिफ्टन पार्क में अदा की जाएगी। उमर शरीफ की नमाज जनाजा न्यूनबर्ग की तुर्क मस्जिद में मौलाना अशरफ कादरी की इमामत में अदा कराई गई। इस मौके पर पाकिस्तानी सिफारत खाने और कौंसल खाने का अमला भी शरीक था। मौलाना अशरफ कादरी ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत भी की। आपको बताएं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर दिया है। अस्पताल में एक जानिब नौज़ायदा बच्चों के लिए अद्वियात नहीं है तो दूसरी जानिब सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और लेबॉर्ट्रीज की बुनियादी टेस्ट सिर्फ सुबह के औकात में किए जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे इरफान अब्बासी से। इरफान, बताइएगा यहाँ सहूलियात का फकदान क्यों है? इरफान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अस्पताल में एक जानिब नौज़ायदा बच्चों के लिए अद्वियात नहीं है तो दूसरी जानिब सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और लेबॉर्ट्री के बुनियादी टेस्ट सिर्फ सुबह के औकात कार में किए जाने लगे हैं। आपको बताएं कि नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां खतरे से दो चार हो गई हैं और इस हवाले से उन्हें अद्वियात भी नहीं दी जा रही। न सिर्फ ये बल्कि शाम के औकात में टेस्ट और सीटी स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, न ही एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सहूलत मैसर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में अद्वियात के बहरान से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस बारे में शहरियों की क्या राय है, आपको दिखाते हैं। जब गया हूँ कल रात को दाखिल था, इधर से मामू की घरवाली है उसको लेके आया हूँ, रात वो इधर थी। अभी जब वो घर गई है डॉक्टर बोलते हैं भाई इस बच्चे को निकालो बाहर। भाई किधर लेके जाएं? मेडिसिन बाहर से मंगवाते हैं और दूसरी बात ये सिरिंज वगैरह जो है ये बाहर से मंगवाते हैं। पानी पीने का बाहर से मंगाते हैं। पर जब सिक्योरिटी होती है हमारी तो सिक्योरिटी हमारे को बोलती है लाओ हमारे को थोड़ा कुछ दो खाने के लिए तो हम छोड़ेंगे, वरना जाओ बाहर, यहाँ सो नहीं। रहने के सहूलत नहीं है, गार्ड हमारे को परेशान करते हैं। दवाई हम बाहर से ले रहे हैं, ग्रुप भी बोल रहे हैं बाहर से लेके आओ, अंदर नहीं है, ख़त्म हो गए। अभी हम कहाँ से मंगाए? बहुत परेशान हालत है इधर। सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत तंग करते हैं इधर। नहीं खर्चा नहीं मांगते, जब शिफ्ट करते हैं डिस्टर्ब हो रहे फिर खर्चा मांगते। रवां माली साल के 3 माह में तजारती खसारा 100% तक पहुँच गया है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक खसारा 5.1 अरब डॉलर से बढ़कर 11.66 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। इस बारे में मजीद बताएंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। रवां माली साल के 3 माह में तजारती खसारा 100% तक पहुंच गया है। इदारा शुमारियात सितंबर 2020 के मुकाबले में सितंबर 2021 में तजारती खसारे में 70% का इजाफा हुआ है। आगाह कीजिएगा इस हवाले से आप हमें अशरफ खान।
ये दायरे शुमारी में बता दी कि रुपये की कदर में जो दबाव है कि इस वजह से कि बरामदात में नुमाया इजाफा हो रहा है। सितंबर 2021 में जो है 70% जो है इजाफा देखा गया है बरामदात में, और यहाँ पे अगर तिजारती खसारा यानी बरामद और बरामद का जो फर्क है वो भी बढ़ गया है। और इस वक्त अगर हम देखें कि सितंबर 2020 के मुकाबले सितंबर 2021 में बरामदात में 51% का नुमाया इजाफा हुआ है। और सितंबर इसमें 6,45 करोड़ रुपए माली की भारी जो बरामदात की गई है उस वजह से रुपए की तरह का दबाव देखा जा रहा है। साथ में देखें तिजारती खसारा जो है वो और इस वक्त 70% बढ़ के जो 4 अरब 9 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बरामदात है वो जो बड़ी है वो 27% से बड़ी है, लेकिन वो तकरीबन 2 अरब 38 करोड़ डॉलर रही है। और रवा माली साल 3 माह की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज से तिजारती खसारा 100% बढ़ गया है और गुज़िश्ता माली साल के 3 माह के मुकाबले 5 अरब 81 करोड़ डॉलर से बढ़ के तिजारती खसारा 11 अरब 66 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। माशी माहिरीन यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो बरामदात बढ़ रही है उससे रुपए के लिए दबाव देखा जा रहा है। और मुसलसल अगर देखें मई से लेकर अब तक $18.52 महंगा हो चुका है। इसके वजूहात जो है पाकिस्तान का तिजारती खसारा था जो कि अब नजर आ रहा है, जो सितंबर में भी वो नुमाया इजाफा हुआ है। 3 माह में 100%, और सितंबर में 70% का इजाफा हो गया है। अशरफ खान आगाह कर रहे थे, आप हमें शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में मिले जुले रुझान के बाद कारोबार का अख्ताम तेजी पर हुआ। 100 इंडेक्स में 172 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स 172 पॉइंट्स बढ़कर 45,044 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दिन भर 10 अरब रुपए मालियत के 26 करोड़ 66 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,808 अरब से बढ़कर 7,846 अरब रुपए हो गई। और कोयले की कीमत में इजाफा सीमेंट इंडस्ट्री के लिए मुश्किल बन गया। सितंबर 2021 में सीमेंट की फरोख्त 12% से जायद कमी से 45,79,000 टन रही। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल सितंबर 2020 में सीमेंट की फरोख्त 52,25,000 टन थी। आलमी और मकामी मार्केट में सोने के निर्खों में कमी, जिसके बाद मकामी मार्केट में फी तोला सोना 300 रुपए सस्ता हो गया है। सिंध सराफा बाजारों एसोसिएशन के जारी करदा निर्ख के मुताबिक फी तोला सोना 1,14,200 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना भी 257 रुपए की कमी के साथ 97,800 रुपए पर आ गया है। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $13 की कमी के साथ 1,748 डॉलर की सतह पर आ गया, जबकि फी तोला चांदी की कीमत 1,400 रुपए मुस्तहकम रही। और कोरोना वायरस की बात करें तो कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह में 3% इजाफे के बाद 6.2 हो गई है। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,533 टेस्ट किए गए, जिसमें 6.2% अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम में 1 माह के दौरान 23,142 कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़ लिया। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ चालान और जुर्माने की मद में 2,49,08,000 रुपए वसूल किए गए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। टेन्योर ट्रैक सिस्टम को मौसर बनाने के लिए हुकूमती फैसला कर लिया गया है, जिसके तहत तनख्वाहों में 35% इजाफा होगा। टास्क फोर्स बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक प्रोफेसर अताउर रहमान की कोशिशों के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने इसकी मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत ने मुल्की जामियात में असातिज़ा की तकर्री के टेन्योर ट्रैक सिस्टम को दोबारा मौसर बनाने का फैसला किया है।
असिस्टेंट कमिश्नर शिकारपुर आसिफ रजा चांडियों को असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी लगा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी सैयद जहांगीर अली को असिस्टेंट कमिश्नर मलीर तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं एसी शिकारपुर आसिफ रजा चांडियों थे और उन्हें अब असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी लगा दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी सैयद जहांगीर अली को अब एसी मलीर तैनात कर दिया है। आसिफ रजा चांडियों अब असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि सैयद जहांगीर को उसी ओहदे पर अलग जगह सौंप दी गई है और अब वो मलीर के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा मेंबर सूबाई असेंबली शर्मिला फारूकी ने स्पेशल बच्चों के स्कूल के लिए आपको बताएं कि वेलफेयर का दौरा किया। शर्मिला फारूकी स्पेशल बच्चों में घुल मिल गई और इदारे के बोर्ड ऑफ मेंबर्स की काविशों को भी सराहा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। हम आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, मेंबर सूबाई असेंबली हैं शर्मिला फारूकी, जो कि स्पेशल बच्चों के स्कूल गई हैं और न सिर्फ दौरा किया बल्कि बच्चों में वो घुल मिल गई हैं। आपको दिखा भी रहे हैं कि ये स्पेशल बच्चे हैं जिनके पास वो बैठी हैं और वो रोजमर्रा की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियां निभा रहे हैं, जिस पे वो उन्हें देख भी रही हैं और शाबाशी भी दे रही हैं। इदारे को बोर्ड ऑफ मेंबर्स की काविशों को भी शर्मिला फारूकी ने सराहा है। कराची में आज दिन भर मौसम खुशगवार रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दिन भर न सिर्फ हल्के बादलों के बायस सूरज की आंख मचोले का सिलसिला जारी रहा, बल्कि ठंडी समुद्री हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई। और सखरता कराची टूअडी मेहरान साइकिलिंग रेस का आगाज किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रोहड़ी नासिर अहमद अब्बासी ने इफ्तिताह किया। सिंध के 12 नामवर साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। साइकिलिंग रेस की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर रोहड़ी नासिर अहमद अब्बासी थे, जबकि दीगर मेहमानों में रीजनल ओलंपिक स्पोर्ट कमेटी सखर के सदर हनीफ मेमन, सखर डिविजनल साइकिलिंग एसोसिएशन के सदर सज्जाद अहमद मेहर और दीगर शामिल थे। सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के इंतखाबात में रेहान हाशमी सरपरस्त और तारिक खान सदर मुंतखब हो गए। इंतखाबात में कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और मीरपुर खास के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इंतखाबात में रेहान हाशमी सरपरस्त, मोहम्मद तारिक सदर और सईद जमील सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 4 साल मुद्दत के लिए नामुंतखब ओहदेदारान ने खेल को बैन अक़वामी मयार पर ले जाने के अज़्म का आदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।